ओम शांति। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी पंचवटी में कुटिया बना करके रहते थे। पंचवटी में कुटिया बनाई और वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना समय निकाल रहे थे। तभी कुछ एक घटना ऐसी घटती है जिसके कारण से माता सीता का रावण हरण करने के लिए आता है। जब माता सीता का हरण करने के लिए आता है, एक साधु का वेश बना करके, साधु के वेश में आकर के छल और कपट से माता सीता का हरण करता है। माता सीता को उठा करके रावण और अपने विमान में बैठा करके और लंका की ओर ले जाता है। लंका में ले जाकर के रावण और सीता जी को अशोक वाटिका में रख देता है। आप सोचने की एक बात यहां यह है कि जब रावण पंचवटी में आया तो पंचवटी में रावण सीता जी को उठा करके छीन झपट करते हुए और उठा करके ले गया और सीता जी कुछ नहीं कर पाई। सीता जी को रावण अपने हाथों से पकड़ के छीन झपट के और अपने विमान में बिठा करके और ले गया और सीता जी कुछ नहीं कर पाई। जब सीता जी लंका में पहुंच गई, जब सीता जी लंका में पहुंच गई, लंका में अशोक वाटिका में सीता जी रहती थी। अशोक वाटिका में रावण ने रख दिया था। उनके पहरे पर कितने सारे राक्षस लगे हुए रहते थे। तो लंका में रावण ने सीता जी को हाथ भी नहीं लगा पाया। अब यहां एक सोचने की बात है कि पंचवटी पर जहां पर रावण का कोई नहीं था, पंचवटी पर जहां रावण का कोई नहीं था, वहां सीता को अपने हाथ से पकड़ करके ले गया। सीता जी को छीन झपट करके अपने विमान में बिठा के ले गया और अशोक वाटिका में जहां उसके राज्य में, उसकी लंका में, उसके अपने घर में सब कुछ होते हुए वहां पर उनको हाथ भी नहीं लगा पाया। तो सोचो ऐसा क्या था कि जहां सब कुछ होते हुए, अपना वैभव बल होते हुए, वहां तो सीता जी को हाथ भी नहीं लगा पाया और जहां पर कुछ नहीं था वहां से छीन झपट करके ले गया। बहुत कोशिश की रावण ने, लेकिन सीता जी को टच नहीं कर पाया, लंका में हाथ नहीं लगा पाया। ऐसा क्या था उनके अंदर और पहले क्या नहीं था जो रावण उठा करके ले गया और फिर वहां जाकर के क्या था जो हाथ नहीं लगा पाया। तो पंचवटी पर जब सीता जी को रावण उठा करके ले गया, वहां पर सीता जी भय में थी। वहां पर राम का ध्यान नहीं था, उनको याद नहीं करती थी और लंका में निरंतर प्रभु का जाप, राम नाम का जाप हमेशा करती रहती थी। तो राम नाम का जो जाप करती थी, प्रभु का ध्यान करती थी और हमेशा उनकी याद रहती थी। और जब उनको याद करती थी तो उनकी याद का भगवान का साथ महसूस होता था कि प्रभु मेरे साथ ही है। साथ थे नहीं, लेकिन उनको साथ महसूस होता था और याद कर करके ऐसा औरा बन जाता था जिसको रावण की शक्ति नहीं थी कि इस औरे को भेद जाए। इसलिए वहां पर रावण ने कुछ नहीं कर पाया, सीता जी को टच भी नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर निरंतर प्रभु की याद में रहती हैं। इसलिए कहने का भाव कहा जाता है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो माया हमारा हरण कर लेती है, हमारे बुद्धि और विवेक का हरण कर लेती है और हमसे जो ना चाहते हुए, जो हम नहीं करना चाहते हैं, वो काम करा जाती है। इसलिए हमेशा निरंतर भगवान का ध्यान करते रहिए। तो जब हम भगवान का ध्यान करते रहेंगे, सुमरण करते रहेंगे, तो एक ऐसा ओहरा बना रहेगा जिस ओहरे को माया भेद नहीं पाएगी। माया के पास इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान के ओहरे को पार कर जाए, भेद जाए। इसलिए हमेशा निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिएगा।